हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसरो द्वारा 2024-25 में किए गए महत्वपूर्ण मिशन। तो यहाँ पे देखेंगे उपग्रह मिशन की लॉन्च तिथि हो जाए, परीक्षण यान क्या था और प्रमुख इनके तथ्य क्या थे। तो यहाँ पे है निसार मिशन। आपको पता होगा निसार मिशन जो है 30 जुलाई 2025 को लॉन्च करा गया। किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा। और यह इसरो और नासा मतलब नासा USA का हो गया, इसरो जो है इंडिया का संयुक्त मिशन है, जिससे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च करा गया था। ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जो है पूछा गया है और पूछा भी जाता है। अगेन यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 0.9, मतलब इसके पहले 8 जो है लॉन्च कर चुके हैं और ये 9वां था। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था ये। 18 मई 2025 को इसकी लॉन्च थी, बट ये फेल हो गया था। लॉन्च किया गया था PSLV के द्वारा, PSLV C61 के द्वारा। एंड इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन पूरी नहीं हो सका। ठीक है, अगेन यहाँ पे NVS ये जो है नेविगेशन सैटेलाइट है, जो कि 29 जनवरी 2025 को लॉन्च करा गया था। किसके द्वारा? GSLV F-15 के द्वारा। और इसका यह इसरो का जो है 100वां मिशन था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह 100वां मिशन था। ठीक है, तो यहाँ पे NVS ये क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है, नेविगेशन मतलब होता है कि जैसे GPS होता है ना मैप देखने के लिए, वैसे यहाँ पे है, ये भी था, NVS था। और ये 29 जनवरी 2025 को GSLV के द्वारा यह इसरो का जो है 100वां मिशन था। अगेन यहाँ पे स्पारडेक्स मिशन। ठीक है, स्पारडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था PSLV C60 के द्वारा। और यह अंतरिक्ष में दो उपकरणों को जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया में सफल रहा। इसके तहत SDX-01 चेजर NSDX-02 टारगेट को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, डेट पूछा सकता है, कब ये लॉन्च करा गया था। तो स्पेस डेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 PSLV C60 के द्वारा लॉन्च करा गया था। ठीक है, अगेन यहाँ पे ES से प्रोवा 3 ये 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च करा गया था PSLV C59 के द्वारा। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपकरण को भारतीय प्रेक्षण यान से प्रेषित किया गया। ये यूरोपीय एजेंसी का उपकरण था जिसको भारतीय प्रेक्षण यान से जो है करा गया था। ये यूरोपियन था और ये जो है इंडियन था, तो इसी के द्वारा इसको मतलब ऊपर छोड़ा गया था। अगेन है इसरो के कुछ आगामी मिशन है, लाइक मिशन का नाम है, उनकी लॉन्च बर्थ क्या है और प्रमुख तथ्य क्या है। जैसे मंगलवान 2 जो मिशन है ये 2026 में लॉन्च करा जाना है। ठीक है, मंगलवार 2 जो है 2026 में मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु ऑर्बिटर और लैंडर भेजा जाएगा। गगनयान की बात करें 2027 में लॉन्च किया जाएगा। 3 सदस्यीय चालक दल को 400 किलोमीटर कक्षा में 3 दिन के मिशन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर द 3 डेज, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड यहाँ पे शुक्रवार फर्स्ट की बात करते हैं 2028 में जाएगा। ये शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु जो है ऑर्बिटर भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं लूपेक्स मिशन, तो ये जो है 2027-28 होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन होगा ये। उसके बाद यहाँ पर चंद्रयान 4 की बात करें तो ये जो है 2028 में लॉन्च करा जाएगा। चंद्रयान 4 जो है 2028 में यह चंद्रमा पृथ्वी के चौथे चरण का मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक लाना है। ठीक है, उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो फॉर्मेशन करना है 2028 से लेकर 2035 के बीच में करना है। या 20 टन वजनी नियंत्रण स्टेशन जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा। ये देखो 400 ही रहेगा, 4000 नहीं रहेगा या 40 नहीं रहेगा, इसको दिमाग में आप रख लीजिएगा। या अंतरिक्ष यात्री जो है यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मिशन है। जैसे यहाँ पे चंद्रयान फर्स्ट जो है कब लॉन्च करा गया था? 2008 में इसरो के द्वारा। चंद्रयान सेकेंड जो है 2019 में इसरो के द्वारा। चंद्रयान 3 जो है इसरो के द्वारा 2023 में। ठीक है, तो याद रखना ये 23 अगस्त को करा गया था। बात करने वाला दुनिया का पहला देश बना था, इसलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे भी मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मंगलयान जो है, मंगलयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। सेकंड जो है अभी लॉन्च करना हम लोग पढ़ के आए हैं। सेकंड जो है कब लॉन्च करना है इनको? ये 2026 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये हो गया। फिर है आदित्य 11, ये सूर्य का अध्ययन करेगा। 2023 में इसको लॉन्च करा गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है चांगी कार्यक्रम, चांगी पांगी ये सब चाइना का ही होता है। उसके बाद यहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये जो है इसमें नासा और जो है यूरोप का और यहाँ पे कनाडा 3 स्पेस एजेंसियां हैं। यहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सी और ग्रहों का खोज करना। ठीक है, इसका काम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसमें ब्रह्मांड के अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीरें प्रदान करी थी, ये भी याद रखना, ब्रह्मांड के अब तक सबसे जो क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये अमेरिका का है। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, जेम्स वेब होता है, एक हबल स्पेस होता है। हबल स्पेस ओनली अमेरिका का है। इसमें जो है यहाँ पे नासा
और जो है यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जो है यहाँ पे कनाडियन स्पेस एजेंसी शामिल है। उसके बाद वाइजर फर्स्ट, वाइजर सेकेंड, ये सब जो है नासा का ही है। ठीक है, ये बाहरी ग्रहों जैसे पृथ्वी, शनि, यूरेनस, नेपच्यून का अध्ययन करना है तो वाइजर फर्स्ट, वाइजर सेकेंड याद रखना। ये वर्तमान में भी कार्यरत है और सौरमंडल से बाहर निकल चुके हैं। वाइजर 1 से सबसे दूरी स्थित मानव निर्मित वस्तु है, तो याद रखना वाइजर 1 जो है अभी तक मानव से सबसे दूर जो है भेजी गई जो है वस्तु है, तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड। उसके बाद यहाँ पे है वाइकिंग प्रोग्राम, ये किसका है? अमेरिका का है, नासा का है, मंगल ग्रह का ईंधन है। तो वाइकिंग प्रोग्राम किस ग्रह से रिलेटेड है? तो मंगल ग्रह से रिलेटेड है। एंड प्रोजेक्ट अपोलो जो है ये चंद्रमा पर मानव भेजने वाला था, तो ये अमेरिका का था। तो यहाँ पे रखना अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर जो है पहला कदम रखा था। अगेन यहाँ पे है स्पुतनिक जो है किसका है? रसिया का ही है, स्पुतनिक से पता भी चल रहा है। उसके बाद लूना जो है ये सोवियत संघ का है, सोवियत संघ मतलब वही जो है रसिया का। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह है, पृथ्वी की सतह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान, तो ये चीज़ याद रखना। अंतरिक्ष युग की शुरुआत 4 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया और 1959 में चंद्र पर ब्रैंडी या किसी अन्य खगोलीय पिंड पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु था, तो ये भी याद रखना। तो जो है ये चीज़ है लूना सेकेंड। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं था, तो ये चीज़ जो है ये पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू गाइज।